जैकोबियंस वीडियो नंबर 3। वेलकम ऑल ऑफ यू। चेन रूल ऑफ जैकोबियंस के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। आपको बेहतर समझाने के लिए पहले हम 2 वेरिएबल्स फिर 3 वेरिएबल्स इस तरीके से 2 किस्तों में समझा दे रहे हैं, और जब दोनों समझ में आ जाएगा तो फिर n वेरिएबल्स के लिए आप उसको जनरलाइज कर लेंगे। समझ में तो पहले आ जाए। A, if u1 comma u2 are functions of y1 y2 semicolon and y1 comma y2 are functions of x1 comma x2, then del u1 u2 upon del y1 y2 into del y1 y2 upon del x1 x2 is equal to del u1 u2 upon del x1 x2। यही है चेन रूल। ठीक समझ बात आ रही है? इसको हम अब प्रूव करने जा रहे हैं। देखो जरा सर्किट समझ लो कि जो u1 है वो y1 y2 का फंक्शन है। u1 इज ए फंक्शन ऑफ y1 एंड y2। y1 x1 x2 का फंक्शन है, y2 भी x1 x2 का फंक्शन है। ये सर्किट बना लो तो आपको डेरिवेटिव लिखने में आसानी रहेगी। और यही बात u2 के लिए भी है। u2 इज अ फंक्शन ऑफ y1 y2 वेयर y1 एंड y2 बोथ आर फंक्शंस ऑफ x1 एंड x2। तो u2 के लिए भी ऐसी सर्किट बना लो आप। फंक्शनल सर्किट है ये, फंक्शनल कनेक्शन बताता है। y1 y2, y1 is function of x1 x2 and y2 is also function of x1 and x2। तो डेल u1 अपॉन डेल x1 लिखना होगा। डेल u1 अपॉन डेल x1 तो आप लिखोगे कैसे? डेल u1 अपॉन डेल y1 इंटू डेल y1 अपॉन डेल x1 प्लस डेल u1 अपॉन डेल y2 इंटू डेल y2 अपॉन डेल x1। ऐसे ही आप डेल u1 अपॉन डेल x2 लिखोगे। ऐसे ही आप डेल u1 अपॉन डेल x1 लिखना, डेल u2 अपॉन डेल x1 लिखना है तो आप लिखोगे डेल u2 अपॉन डेल y1 इंटू डेल y1 अपॉन डेल x1 प्लस डेल u2 अपॉन डेल y2 इंटू डेल y2 अपॉन डेल x1। ऐसा ना? तो चलो ये चारों डेरिवेटिव्स लिख डालो। डेल u1 अपॉन डेल x1 इज इक्वल टू डेल u1 अपॉन डेल y1 डेल y1 अपॉन डेल x1 प्लस डेल u1 अपॉन डेल y2 डेल y2 अपॉन डेल x1। डेल u1 अपॉन डेल x2 इज इक्वल टू, अब नीचे बस x1 की जगह x2 कर दो, यही रहेगा सब। डेल u1 अपॉन डेल y1 डेल y1 अपॉन डेल x2 प्लस डेल u1 अपॉन डेल y2 और डेल y2 अपॉन डेल x2। नेक्स्ट, अब आइए u2 वाला देखें। डेल u2 अपॉन डेल x1 इज इक्वल टू डेल u2 अपॉन डेल y1 अपॉन डेल x1 प्लस डेल u2 अपॉन डेल y2 अपॉन डेल x1 और एक और लिखिए डेल u2 अपॉन डेल x2। x1 की जगह x2 कर देना है पूरे एक्सप्रेशन में, तो आपको मिलेगा डेल u2 अपॉन डेल y1 अपॉन डेल x2 प्लस डेल u2 अपॉन डेल y2 और डेल y2 अपॉन डेल x2। ऐसा
Therefore, del u1 u2 upon del y1 y2 into del y1 y2 upon del x1 x2 is equal to एक डिटरमिनेंट पहले वाले का इंटू दूसरे वाले के लिए बाई डेफिनेशन ऑफ जैकोबियन भरिए डेल u1 अपॉन डेल y1 डेल u1 अपॉन डेल y2 डेल u2 अपॉन डेल y1 डेल u2 अपॉन डेल y2। इसमें डेल y1 अपॉन डेल x1 डेल y1 अपॉन डेल x2 डेल y2 अपॉन डेल x1 डेल y2 अपॉन डेल x2। डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट में प्रोडक्ट निकालना है, गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स ये 4 प्रकार से लिखा जाता है। रो मल्टीप्लिकेशन से भी, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन से भी, कॉलम रो मल्टीप्लिकेशन से भी और कॉलम मल्टीप्लिकेशन से भी। चारों प्रकार से लिखा जाता है। जबकि 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ एक प्रकार से लिखा जाता है, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन। डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लिकेशन को 4 प्रकार से क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि हम जानते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू पर ट्रांसपोजिंग का कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने रो मल्टीप्लिकेशन किया, फर्स्ट रो का फर्स्ट रो में, फिर सेकंड रो में, सेकंड रो का फर्स्ट रो में, फिर सेकंड रो में। अब इसमें हम रोज को कॉलम बना दें तो इसकी वैल्यू तो बदलेगी नहीं, लेकिन जो रोज कॉलम बन गए तो जो पहले आपने रो मल्टीप्लिकेशन किया था वो रो कॉलम में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे इधर चेंज कर दें, इसको भी कॉलम कर दें तो कॉलम हो जाएगा। कॉलम रो चाहिए तो वो कर लीजिए। तो अब हम कौन सा मल्टीप्लिकेशन इसमें करें, ये आपको ये रिजल्ट बताएंगे। डेल u1 अपॉन डेल y1 इंटू डेल y1 अपॉन डेल x1 प्लस डेल u1 अपॉन डेल y2 इंटू डेल y2 अपॉन डेल x1। ये कॉलम ले रहा है, यानी कि रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन इसमें करिए। देखो जहाँ पर कई प्रकार से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो वहाँ पर कोई एक प्रिंसिपल मेथड होगा ना, कोई मुख्य होगा। तो डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन में रो मल्टीप्लिकेशन को प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन माना गया है, मुख्य। तो हम कोई और मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो लिख के करेंगे, ऐसे परफॉर्मिंग रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन। रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन वी हैव डेल u1 u2 अपॉन डेल y1 y2 इंटू डेल y1 y2 अपॉन डेल x1 x2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट पहले रो का पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, ऐसे ही दूसरे रो का पहले कॉलम में दूसरे कॉलम में। करिए डेल u1 अपॉन डेल y1 इंटू डेल y1 अपॉन डेल x1 प्लस डेल u1 अपॉन डेल y2 इंटू डेल y2 अपॉन डेल x1, है ना। देखो अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करें, थोड़ा कलर बदल दें आपको अच्छा दिखेगा। फर्स्ट टू सेकंड कॉलम डेल u1 अपॉन डेल y1 अपॉन डेल x2 प्लस डेल u1 अपॉन डेल y2 अपॉन डेल x2। नेक्स्ट अब आप सेकंड रो उठाइए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डेल u2 अपॉन डेल y1 अपॉन डेल x1 प्लस
डेल u2 अपॉन डेल y2, डेल y2 अपॉन डेल x1, और फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, डेल u2 अपॉन कहाँ गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, डेल u2 अपॉन डेल y1, डेल y1 अपॉन डेल x2 प्लस डेल u2 तरह की डेल u2 अपॉन डेल y2 इंटू डेल y2 अपॉन डेल x2, डेल y2 अपॉन डेल x2, ये रहा बेटा, इज इक्वल टू, ये देखो, डेल u1 अपॉन डेल y1, डेल y1 अपॉन डेल x1 प्लस डेल u1 अपॉन डेल y2, डेल y2 अपॉन डेल x1, तो ये हो गया डेल u1 अपॉन डेल x1, डेल u1 अपॉन डेल x1, ये क्या रहा, डेल u1 अपॉन डेल y1, डेल y1 अपॉन डेल x2 प्लस डेल u1 अपॉन डेल y2, ये रहा डेल u1 अपॉन डेल x2, डेल u1 अपॉन डेल x2। नेक्स्ट इसको मिला ये है क्या, डेल u2 अपॉन डेल y1, डेल y1 अपॉन डेल x1 प्लस डेल u2 अपॉन डेल y2 और डेल y2 अपॉन डेल x1, डेल u2 अपॉन डेल x1, लास्ट वाला मिला लीजिए, डेल u2 अपॉन डेल y1, डेल y1 अपॉन डेल x2 प्लस डेल u2 अपॉन डेल y2, डेल y2 अपॉन डेल x2, यानी कि डेल u2 अपॉन डेल x2, और ये कुछ और नहीं, डेल u1 u2 अपॉन डेल x1 x2 है, ऐसा। तो थोड़ा आपको मैच्योर बनना पड़ेगा, जैसे कि इतना बराबर इतना आप लिख ले रहे हो और मान लो कहीं ये लिखा रहा है तो आपको इसको समझना पड़ेगा, समझ रहे ना। अब आइए इसी चेन रूल को हम 3 वेरिएबल में एक्सटेंड करें, तो जो लिखने का काम है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, एक्सप्रेशंस बड़े बड़े हो जाएंगे। बी, इफ u1 u2 u3 are functions of y1 y2 y3 and y1 y2 y3 are functions of x1 x2 x3, then del u1 u2 u3 upon del y1 y2 y3 into del y1 y2 y3 upon del x1 x2 x3 is equal to del u1 u2 u3 upon del x1 x2 x3, ये। तो इसमें सर्किट और तगड़ा बनेगा, इसमें जो सर्किट बना रहे थे हम फंक्शनल सर्किट, वो और तगड़ा बनेगा, यानी कि u1 इज ए फंक्शन ऑफ y1 y2 and y3, y1 is a function of x1 x2 x3, y1 is a function of x1 x2 x3, y2 is also function of x1 x2 x3, y2 is function of x1 x2 x3, y3 is also function of x1 x2 x3। तो इतना जाल बन जाएगा ना कि जो चीज़ समझने के लिए हम लोग सर्किट बना रहे हैं, अब ये रहेगा बिना सर्किट के करो भैया, ये देखो। तो अब आपको मैच्योरिटी, जैसे 2 के लिए आदमी समझ लिया ना, तो उसको एक्सटेंड करेगा अपने मैच्योर्ड दिमाग की बदौलत।
तो अब हम डेल U1 अपान डेल x1 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? डेल U1 अपान डेल y1 अपान डेल x1 प्लस डेल U1 अपान डेल y2 अपान डेल x1 प्लस डेल U1 अपान डेल y3 अपान डेल x1। सिमिलरली डेल U1 अपान डेल x2 लिखाएगा, डेल U1 अपान डेल x3 लिखाएगा। मन करे लिख दो, डेल U1 अपान डेल x1 इज इक्वल टू डेल U1 अपान डेल y1 अपान डेल x1 प्लस डेल U1 अपान डेल y2 अपान डेल x1 प्लस डेल U1 अपान डेल y3 अपान डेल x1। ये नेक्स्ट x1 की जगह x2 कर दो, डेल U1 अपान डेल x2 इज इक्वल टू डेल U1 अपान डेल y1 अपान डेल x2 प्लस डेल U1 अपान डेल y2 अपान डेल x2 प्लस डेल U1 अपान डेल y3 अपान डेल x2। ये नेक्स्ट डेल U1 अपान डेल x2 की जगह x3 कर दो, डेल U1 अपान डेल x3 इज इक्वल टू डेल U1 अपान डेल y1 अपान डेल x3 प्लस डेल U1 अपान डेल y2 अपान डेल x3 प्लस डेल U1 अपान डेल y3 अपान डेल x3 etc। ऐसे ऐसे कुल 6 और लिखने होंगे ना। ये तो आपने U1 को डिपेंडेंट लेके किया है ना, 3 रिजल्ट आए। अब ऐसे डेल U2 अपान डेल x1, डेल U2 अपान डेल x2, डेल U2 अपान डेल x3 निकलेगा। इसी तरह से डेल U3 अपान डेल x1, डेल U3 अपान डेल x2, डेल U3 अपान डेल x3 भी निकलेगा। ऐसी 9 के 9 पूरा लिखना है तो पूरा नहीं लिखना है, क्यों लिखना है? या तो फिर ऐसा करें कि डेल U1 अपान डेल XR लिख दें और लिख दें वेयर R इज इक्वल टू 1 2 3। समझ रहे हैं ना? ये समझ लिए, लिखना शऊर सीख लिए ना। जब शऊर सीख लिए तो इसी को देखो ऐसे लिखा जाए। U1 भी है, U2 भी है, U3 भी है, कई है ना। तो सब कैसे दिखाएगा? इससे नहीं लिखाएगा। डेल U1 अपान डेल XR इज इक्वल टू डेल U1 अपान डेल y1 अपान डेल XR प्लस डेल U1 अपान डेल y2 अपान डेल XR प्लस डेल U1 अपान डेल y3 अपान डेल XR। तो ये कितने हो गए? सब 3 हो गए। ये तीनों हो गए भाई। ऊपर तीनों में U1 था, नीचे हमने चेंज कर दिया। अब चलो ऐसे U2 के लिए लिखो। U2 के लिए लिखो तो U1 की जगह UT कर दें। डेल U2 अपान डेल XR इज इक्वल टू डेल U2 अपान डेल y1 अपान डेल XR प्लस डेल U2 अपान डेल y2 अपान डेल XR प्लस डेल U2 अपान डेल y3 अपान डेल XR। ये हो गया। एक और लिखना है, डेल U3 अपान डेल XR इज इक्वल टू डेल U3 अपान डेल y1 अपान डेल XR प्लस डेल U3 अपान डेल y2 अपान डेल XR प्लस डेल U3 अपान डेल y3 और डेल y3 अपान डेल XR। तो 3 ये है, 3 ये है, 3 ये है। सभी में R इज इक्वल टू 1, 2, 3 ऐसे हम लिख सकते हैं। अब ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट है, दोनों का प्रोडक्ट लिखिए, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन, ये वैल्यू सारी उठा के रख दीजिए, हो गया काम। लिखना ही है बस, एक्सप्रेशन ज़्यादा मैकेनिज्म की समझ 2/2 से ही आती है ज़्यादा, 2 वेरिएबल वाले में, इसलिए उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब दोनों डिटर्मिनेंट का चलो प्रोडक्ट निकालें। नाउ थोड़ा भारी लिखना पड़ेगा।
डेल ऑफ u1 कामा u2 कामा u3 अपॉन डेल ऑफ y1 y2 y3 इंटू डेल ऑफ y1 y2 y3 अपॉन डेल ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट लिखना है ना, तो नहीं लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं, ये मैदान साफ करके। अरे गर्मी, इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट, इसको लिखिए पहले, डेल u1 अपॉन डेल y1 डेल u1 अपॉन डेल y2 डेल u1 अपॉन डेल y3 डेल u2 अपॉन डेल y1 डेल u2 अपॉन डेल y2 डेल u2 अपॉन डेल y3 डेल u3 अपॉन डेल y1 डेल u3 अपॉन डेल y2 डेल u3 अपॉन डेल y3 इंटू ये वाला डेल y1 अपॉन डेल x1 डेल y1 अपॉन डेल x2 डेल y1 अपॉन डेल x3 डेल y2 अपॉन डेल x1 डेल y2 अपॉन डेल x2 डेल y2 अपॉन डेल x3 डेल y3 अपॉन डेल x1 डेल y3 अपॉन डेल x2 डेल y3 अपॉन डेल x3, ये रहा। अब वही रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन करने से ये आएगा, डेल u1 अपॉन डेल y1 डेल y1 अपॉन डेल x1 ना, ये फिर डेल u1 अपॉन डेल y2 डेल y2 अपॉन डेल x1, आर की जगह 1 लेने पर, आर की जगह 1 लेने पर, तो लिख के ये बात ललकार के लिखा जाता है कि कौन सा मल्टीप्लिकेशन लिख रहे हो, डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन में आप कौन सा लिख रहे हो, रो रो, रो कॉलम, कॉलम रो, कॉलम कॉलम। परफॉर्मिंग ये लिख देना चाहिए, नहीं लिखोगे तो प्राय लोग ना रो रो मल्टीप्लिकेशन ही चेक करते हैं डिटर्मिनेंट में। परफॉर्मिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिखा जाता है क्योंकि वहाँ एक ही प्रकार का गुणन होता है, मल्टीप्लिकेशन, रो कॉलम। परफॉर्मिंग रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन। वी हैव, काफ़ी बड़ा जगह चाहिए, ये सब मिट जाएगा, अब क्या करें। अरे बाप, कोई गुंजाइश ही नहीं। देखो थोड़ा इसको समझो, हम इसको आपको समझाते हैं। डेल u1 अपॉन डेल y1 डेल y1 अपॉन डेल xr, देखो ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर जैसे कि हम समझ लें कि ये दोनों बैलेंस हो गए तो डेल u1 अपॉन डेल xr आएगा, यही आना चाहिए बार बार। डेल u1 अपॉन डेल y2 अपॉन डेल xr माने डेल u1 अपॉन डेल xr, ये फिर आ गया भाई। डेल u1 अपॉन डेल y3 अपॉन डेल xr, फिर वही आ गया ना, डेल u1 अपॉन डेल xr। ऐसा होता नहीं है कि ऐसा ऐसा कट जाए, ये कट, कटता उठता कोई नहीं है, समझ रहे ना। और वैसे भी पार्शियल डेरिवेटिव में चेन रूल लगता नहीं है, तो जैकोबियन में चेन रूल लग रहा है। तो फिर इसको हम मिटा दें, अब समझ गए ना। अब रही बात, ये टर्म्स कितने रहेंगे, ये टर्म्स कितने रहेंगे, u1 जितने लोगों से कनेक्टेड होगा, u1 कनेक्टेड किससे, y1 से, y2 से, y3 से, तो एक बार डेल u1 अपॉन डेल y1 वाला होगा, एक बार डेल u1 अपॉन डेल y2 वाला होगा, एक बार डेल u1 अपॉन डेल y3 वाला होगा। क्लियर। तो इसको मिटाते हैं। अब हम फैल के लिखते हैं, काफ़ी जगह हो गई हमारे पास। डेल u1 u2 u3 अपॉन डेल y1 y2 y3 इंटू डेल y1 y2
y3 अपॉन डेल x1 x2 x3 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। पहला रो इनटू पहला कॉलम, डेल u1 अपॉन डेल y1 अपॉन डेल x1 प्लस डेल u1 अपॉन डेल y2 डेल y2 अपॉन डेल x1 प्लस डेल u1 अपॉन डेल y3 डेल y3 अपॉन डेल x1, ये आएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, डेल u1 अपॉन डेल y1 इंटू डेल y1 अपॉन डेल x2 प्लस डेल u1 अपॉन डेल y2 इंटू डेल y2 अपॉन डेल x2 प्लस डेल u1 अपॉन डेल y3 इंटू डेल y3 अपॉन डेल x2। थोड़ा और घना करके लिखना चाहिए था, अब मुश्किल आ गई। अब फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, डेल u1 अपॉन डेल y1 अपॉन डेल x3 प्लस डेल u1 अपॉन डेल y2 इंटू डेल y2 अपॉन डेल y2 अपॉन डेल x3 प्लस डेल u1 अपॉन डेल y3 इंटू डेल y3 अपॉन डेल x3, ये रहा। ऐसे ही 6 एलिमेंट्स और लिखना है, लिख डालिए, कोई आसकत की गुंजाइश ही नहीं, लिखना ही पड़ेगा। ओए गिरो मत भाई। अब आइए इस दूसरे को उठाएं, सेकंड रो को, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें फिर इसमें फिर इसमें करें। इसमें फ़र्क क्या है, तुलना कर लें। u1 की जगह u2 आ गया है बस, और इधर u तो है नहीं, तो पूरा ऐसे फटाफट लिखिए, जहाँ जहाँ u1 है वहाँ u2 कर दीजिए। लिखिए जल्दी। डेल u2 अपॉन डेल y1 अपॉन डेल x1 प्लस डेल u2 अपॉन डेल y2 अपॉन डेल x1 प्लस डेल u2 अपॉन डेल y3 अपॉन डेल x1। नेक्स्ट, डेल u2 अपॉन डेल y1 अपॉन डेल x2 प्लस डेल u2 अपॉन डेल y2 अपॉन डेल x2 प्लस डेल u2 अपॉन डेल y3 अपॉन डेल x2। फटाफट जहाँ जहाँ u1 है सबको u2 करते चलिए। नेक्स्ट, डेल u2 अपॉन डेल y1 अपॉन डेल x3 प्लस डेल u2 अपॉन डेल y2 अपॉन डेल x3 प्लस डेल u2 अपॉन डेल y3 अपॉन डेल x3। ये अब वैसे ही जब इसको उठाइएगा तो अब इस वाले में जहाँ जहाँ u2 था वहाँ u3 कर दो भैया, फटाफट लिख दो। जहाँ u2 है सब u3 करिए। डेल u3 अपॉन डेल y1 अपॉन डेल x1 प्लस डेल u3 अपॉन डेल y2 अपॉन डेल x1 प्लस डेल u3 अपॉन डेल y3 अपॉन डेल x1। नेक्स्ट, हाँ चेन रूल है, पार्शियल डेरिवेटिव में भी लागू होता है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे मुंह से निकल गया था पार्शियल डेरिवेटिव में रहता है, गलत था। चेन रूल पार्शियल डेरिवेटिव में भी लागू होता है। टेंसर एनालिसिस पढ़िएगा तो वहाँ चेन रूल वहाँ भी हम लोग यूज़ करते हैं। अब आइए इसको देखें। डेल u3 वो हमारे दिमाग में था रेसिप्रोकल रूल। रेसिप्रोकल रूल जो होता है वो पार्शियल में नहीं होता ना, जैसे कि dx अपॉन dy ये बराबर होता है 1 अपॉन dy बाई dx, ऐसा कुछ पार्शियल में नहीं होता कि डेल u अपॉन डेल y को आप लिख दें 1 अपॉन डेल y अपॉन डेल u, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वही मेरे दिमाग में था, ये चेन रूल है। चेन रूल
ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में भी होता है, पार्शियल डेरिवेटिव में भी होता है। आगे बढ़ो, डेल u3 अपॉन डेल y1 अपॉन डेल x2 प्लस डेल u3 अपॉन डेल y2 डेल y2 अपॉन डेल x2 प्लस डेल u3 अपॉन डेल y3 डेल y3 अपॉन डेल x2 नेक्स्ट डेल u3 अपॉन डेल y1 अपॉन डेल x3 प्लस डेल u3 अपॉन डेल y2 डेल y2 अपॉन डेल x3 प्लस डेल u2 अपॉन डेल y3 डेल y3 अपॉन डेल x3। ये लिखना ही पड़ेगा, इससे कोई बचने कोई उपाय नहीं। अगर आप ये प्रूफ पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं अपने से, तो ये सीखना पड़ेगा, और बहुत कठिन काम भी नहीं है। implies that del of u1 u2 u3 upon del of y1 y2 y3 into del of y1 y2 y3 upon del of x1 x2 x3 is equal to determinant। अब इसकी बैलेंसिंग आपको हम समझाए थे ना, देखो यहाँ पर देखो, जैसे मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, लेकिन रफली समझने के लिए मान लो ये कट गया तो डेल u1 अपॉन डेल x1 आया, ये कट गया तो डेल u1 अपॉन डेल x1 आया, ये कट गया तो डेल u1 अपॉन डेल x1 आया। तो 3 बार डेल u1 अपॉन डेल x1 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल u1 अपॉन डेल x1। 3 बार क्यों आ रहा है? क्योंकि u1 इज अ फंक्शन ऑफ y1, आल्सो इज अ फंक्शन ऑफ y2, आल्सो इज अ फंक्शन ऑफ y3। तो ये जो बैलेंसिंग आता है ना, बैलेंसिंग, वही यहाँ पे लिख दिया जाता है। फिर मैं बोल रहा हूँ धीरे से, किसी का सामने मत कहिएगा कि ये कट गया। जैसे आप बोलोगे ये कट गया तो मारेगा एक दूसरा टीचर तुमको। ये कटता नहीं है, ये रूल है, चेन रूल है। ऐसे ही इसमें बैलेंसिंग क्या है, देखो ये बैलेंसिंग देखो, डेल u1 अपॉन डेल x2 सभी बार, हर बार आई आएगा। डेल u1 अपॉन डेल x2, डेल u1 अपॉन डेल x2, यही यहाँ पे लिखाएगा डेल u1 अपॉन डेल x2। यही लिखा था पहले, जो मिटा दिए। और इसकी बैलेंसिंग है डेल u1 अपॉन डेल x3, डेल u1 अपॉन डेल x3। नेक्स्ट डेल u2 अपॉन डेल x1, डेल u2 अपॉन डेल x1। नेक्स्ट डेल u2 अपॉन डेल x2, डेल u2 अपॉन डेल x2। नेक्स्ट डेल u2 अपॉन डेल x3, डेल u2 अपॉन डेल x3। तीसरी लाइन में आइए, डेल u3 अपॉन डेल x1, डेल u3 अपॉन डेल x1। फिर डेल u3 अपॉन डेल x2, डेल u3 अपॉन डेल x2। नेक्स्ट डेल u3 अपॉन डेल x3, डेल u3 अपॉन डेल x3। ये एक आइडिया तो बनाना पड़ेगा ना, एक आइडिया बनाना पड़ेगा। और ये कुछ और नहीं, ये जैकोबियन ऑफ u1 u2 u3 विथ रेस्पेक्ट टू x1 x2 x3 है। दिस इज इक्वल टू डेल u1 u2 u3 अपॉन डेल x1 x2 x3। यही प्रूव करना था। y x बराबर ux। दिस इज नोन एज चेन रूल ऑफ जैकोबियंस। अब इसको आप जनरलाइज करके n वेरिएबल लेकर के भी लिख सकते हैं, लेकिन वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। 2 वाला ठीक से समझा दिया, उसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करके 3 वाला भी ठीक से आपको समझा दिया, कर करके सब दिखा दिया। तो आपको चेन रूल ऑफ जैकोबियन समझ में आ गया, और इसका प्रूफ भी आप लिख लोगे, आसानी से लिख लोगे। वीडियो लाइक करिए। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब अभी तक न किया हो तो चैनल आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बातचीत जारी रहेगी जैकोबियन की।